नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना और मेंस डे में आज हम इंडियन सोसाइटी से पूछा गया ये सवाल 2023 में जो पूछा गया था उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हो सकता है 2025 में यंग इंडियन मेन के बारे में सवाल भी पूछा जा सकता है या यंग हटा के सिर्फ इंडियन मेन के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि वो न्यूज़ में था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन सोसाइटी में। लेकिन दैट शुड नॉट क्लाउड योर जजमेंट रिगार्डिंग द डिस्पैरिटीज अगेंस्ट विमेन। विमेन एम्पावरमेंट की इश्यूज से आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में यंग वुमेन के अंदर जो सुसाइड देखा जा रहा है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपने कंटेस्ट नहीं करना है इस फैक्ट को। ये फैक्ट की तरह बता दिया गया है कि सुसाइड इंक्रीज हो रहा है, आपको उसके कारण बताने, रीजन बताने। नाउ सुसाइड रेट्स यंग वुमेन के अंदर एक मैनिफेस्टेशन है, वो मल्टीपल फैक्टर्स है ना। और इसको शुरू करने के लिए आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा यहाँ पे है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत सुसाइड रेट जो है वो 12.7 से 17.5% इंक्रीज देखने को मिला है इंडियन वुमेन के अंदर। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले तो सोशल रीजंस या सोसाइटल प्रेशर्स और जेंडर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि जिस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप्स या एक्सपेक्टेशंस वुमेन से एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है कि वुमेन जो है वो उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को मैच ना कर पाए, और इससे जो समाज के अंदर डिसोनेंस आती है या इंटरनल डिसोनेंस आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने का। ठीक है, कंजर्वेटिव नॉर्म्स और बहुत ज़्यादा रिजिड रोल्स अगर देखे जाते हैं वुमेन को, द एफर्ट टू एक्सप्रेस है ना। कई बार क्या होता है कि अर्बन एरियाज के अंदर महिलाएं मूव हो जाती हैं और उनको कल्चरल शॉक मिलता है, जिस तरीके का उनका कंजर्वेटिव अपब्रिंगिंग होता है उससे बिल्कुल चेंज हो जाता है। डरकाइम इसे एनोमी कहते हैं। डरकाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने सुसाइड के ऊपर बात भी की है। तो एनोमी तब होती है समाज के अंदर जब बहुत रैपिडली कोई चीज़ चेंज हो जाती है और हमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है उससे। तो जो चीज़ पहले पैथोलॉजिकल मानी जाती थी, मतलब कि समाज के अंदर इट वाज कंसिडर्ड एज एन आउटलायर, वो समाज की मेन स्ट्रीम में आनी भी शुरू हो सकती है इस एनोमी के अंदर। से फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये जो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कंजर्वेटिव सोसाइटी के अंदर। आप जब अर्बनाइज्ड मॉडर्नाइज सोसाइटी में जाते हो तो एक तरीके से सोसाइटी के कल्चर में इम्बाइब्ड है, और कई बार इस प्रेशर के चलते महिलाओं के ऊपर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। एंड इट गोज रिवर्स एज वेल, मतलब जब ओवर कंजर्वेटिव बैकग्राउंड एनवायरनमेंट में महिलाएं रेगुलेट कर ओवर कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में महिलाएं रहती हैं, या कंप्लीटली लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी लैक ऑफ रेगुलेशन वाले एनवायरनमेंट में महिलाएं रहती हैं, दोनों प्रकार के टाइम्स में आपको सुसाइड की टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी, है ना। एंड दैट इज वेयर सोसाइटल प्रेशर एंड जेंडर एक्सपेक्टेशंस वर्क। देन एजुकेशन का स्ट्रेस, अब ये कॉमन होता है, मेल पे भी होता है, फीमेल पे भी होता है, इनफैक्ट मेल पे ज्यादा होता है। लेकिन महिलाओं की एकेडमिक कंपटीशन के अंदर इंटेंस पार्टिसिपेशन देखी जा रही, और महिलाओं के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन क्यों है? क्योंकि महिलाओं को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आगे तभी मिलती है अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स निकलती हैं। पुरुषों को फिर भी ग्रेजुएशन करवा दी जाती है चाहे वो पासिंग मार्क्स ही ले रहा हो, लेकिन अगर महिला को आगे हायर एजुकेशन में जाना है तो उसके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आप प्रूव करो अपने आप को कि आप एकेडमिकली एक्सेप्शनल हो, तब आपके ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। बिकॉज ट्रेडिशनली महिलाओं की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने का कल्चर नहीं रहा है भारत के बहुत सारे हिस्सों में, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर कंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। तो कन्वेंशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो इंडिया का जो एकेडमिक कंपटीशन है उसके साथ साथ अपने सोसाइटल या स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अडोलेसेंट हेल्थ है ना, आप लाइफ साइकिल अप्रोच में देखो, यंग वुमेन की बात हो रही है तो यंग वुमेन कैन लाई एनीवेयर बिटवीन 15 to 39, है ना। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ नेशनल यूथ पॉलिसी के वाले 30 इयर्स को ही यंग वुमेन देखोगे। हाँ, विल टॉक मोस्टली अबाउट दिस एज ग्रुप, बट 15 से लेकर 30 तक की एज की जो महिलाएं हैं, खास तौर पे उनकी बात यहां पे आपने करनी। तो इसके अलावा करियर रिलेटेड प्रेशर्स उनके ऊपर होते हैं, क्योंकि महिलाओं को यह प्रूव करने के लिए एक्सेप्शनली हार्ड काम करना पड़ता है कि वो अपने एकेडमिक परस्यूट्स के बलबूते पे, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बलबूते पे आगे बढ़ रही हैं। दैट क्रिएट्स अ मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर। एड टू दैट
एडोलेसेंस के टाइम पे जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होती हैं तो कई बार हमारा जो सेक्स एजुकेशन का सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है ना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सही तरीके से नहीं सिखाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में सही तरीके से नहीं सिखाता है, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में सही तरीके से नहीं सिखाता है हमारा सेक्स एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से एक तरीके से लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है महिलाओं की. इफ दे कम अक्रॉस एनी ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन अ अनरेगुलेटेड मैनर इट कुड लीड टू मेंटल स्ट्रेस अमंग्स देम. इसके अलावा जो मैरिड यंग वुमेन है उनमें डोमेस्टिक वायलेंस के इंस्टेंसेस बहुत सारे देखेंगे. इनफैक्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है कि 31% ऑफ द मैरिड वुमेन फेस इन सम काइंड ऑफ स्पाउसल वायलेंस, ठीक है, और ये ट्रॉमा फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, जिससे मेंटल हेल्थ और सुसाइडल टेंडेंसीज हैं. तो आप डोमेस्टिक वायलेंस को एक प्रीकर्सर देख सकते हो और ऐसे हमारे देश में बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे भी गए हैं. इसके अलावा यंग वुमेन को कोई अच्छा आउटलेट नहीं है अपनी मेंटल हेल्थ की डिस्कशन के लिए. अब बाहर के स्कूलों में क्या होता है, ऑल्दो बाहर के स्कूलों में अपने टाइप की प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे जो है काउंसलर प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, नॉट ओनली द एकेडमिक काउंसलर बट द मेंटल हेल्थ काउंसलर, और पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग प्रोवाइड किए जाते हैं. अब इस तरीके से भारत में वो कल्चर इतना ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है. मे बी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता होगा बट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये अवेलेबल नहीं. तो मेंटल हेल्थ और उससे जुड़ा जो स्टिग्मा है, अगर आप उसको ओवरकम नहीं कर पाते हो, ठीक है, और आप एक बिना हेल्थ के विदाउट गेटिंग एनी हेल्प, विदाउट गेटिंग एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस, आप बहुत ही वल्नरेबल एज ग्रुप्स के थ्रू गुजरते हो, तो आपके सुसाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है. 15 से 19 ईयर्स के एज ग्रुप में यूनिसेफ का कहना है कि सुसाइड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है, और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा ये आपको बताता है. फिर इकोनॉमिक रेल्म के अंदर या इकोनॉमिक फील्ड के अंदर यंग वुमेन ज्यादा मार्जिनलाइज्ड, इनफॉर्मलाइज्ड होती है. जब आप सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट देखते हो वुमेन पे, तो आप ये देखते हो कि इनफॉर्मल लेबर के अंदर मैक्सिमम वुमेन एम्प्लॉयड होती हैं. सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ये महिलाओं को फेस करना पड़ता है. अभी जैसे एआई आगे आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी जॉब्स ले जाएगा, तो देयर विल बी डेटा विच विल एक्सेंचुएट द फैक्ट एंड विच विल हाईलाइट द फैक्ट कि वुमेन हैव लॉस्ट मोर जॉब्स. द रीजन इज सिंपल कि एक तो क्योंकि समाज के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो यंग वुमेन है वो कुछ समय के लिए मैटरनिटी लीव जरूर लेंगी, कुछ समय के लिए अपने प्रेगनेंसी लीव जरूर लेंगी. इस वजह से उनको एसेट की तरह नहीं देखा जाता है यंग वुमेन को, ठीक है. तो दिस इज अ कल्चर और सब कल्चर दैट हैपेंस. इनफैक्ट आप इसमें रीसेंट एग्जांपल भी दे सकते हो, जहां पे तमिलनाडु के अंदर एक कुछ फैक्ट्रीज ने, फॉक्सकॉन की फैक्ट्री ने कहा कि हम यंग वुमेन को नहीं एम्प्लॉय करेंगे. ऐसा पाया गया है ना, उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा होगा बट ऐसा पाया गया है उनकी हायरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर. एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होने की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होने की वजह से यंग वुमेन को इकोनॉमिक रेलम से स्ट्रेस होता है. वो स्ट्रेस उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. सोशल मीडिया का इंपैक्ट जरूर लिखना है इस आंसर के अंदर कि साइबर बुलिंग डिस्प्रपोर्शनेटली महिलाओं के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती, क्योंकि उनकी बॉडी इमेज इश्यूज, उनके ऑनलाइन हरासमेंट, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और उनके ऊपर जो कांस्टेंट प्रेशर है उन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने का, और ये चीज अब इजीली कमेंट्स के थ्रू, ट्रोल्स के थ्रू एक्सेंचुएट होती हैं और आपके यंग महिलाओं के माइंड पे भी असर डालती. अब मैंने हर क्वेश्चन में बताया जहां पे आप प्रॉब्लम हाईलाइट करते हो वहां पे कुछ सोल्यूशन देने, यहां पे मैंने वे फॉरवर्ड में कंक्लूड करते हुए कुछ सोल्यूशंस दिए हैं. दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच दिस आंसर. प्लीज इसमें वे फॉरवर्ड भी लिखना है. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सपोर्ट करना, जेंडर सेंसिटाइजेशन अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग और कॉलेज एजुकेशन में करना, एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स लाना, एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स के अंदर रिफॉर्म्स लाना और सपोर्ट सिस्टम 24/7 प्रोवाइड करना सोशल मीडिया की हेल्प से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो इसका कंक्लूजन आप मुझे कमेंट्स में बताओगे. यू विल टेल मी व्हाट यू विल राइट एज कंक्लूजन. और अगर इसी तरीके से आप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, एक आपको मॉडल आंसर की कवरेज भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी थीम वाइज प्रिपरेशन भी तैयार हो जाएगी. हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्स आप एनरोल कर सकते हो. इसके अलावा आप कौन से सब्जेक्ट का आंसर कल डिस्कस करना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. धन्यवाद.